देखिए ये 2022 साल है वो बीतने वाला है। तो इसको बीतने से पहले आज हम लोग एक ऐसा चीज जान लें अपने जीवन के लिए कि अपने जीवन में कभी भी पैसे की कमी ना रहे। क्योंकि हम लोग पढ़ते क्यों हैं? अल्टीमेट हम लोगों का गोल है पैसा कमाना। तो देखिए अब ये कितना अच्छा बात है कि हम लोगों को ये सब चीज नहीं बताया गया, लेकिन हम आप लोगों को ये शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग बहुत आसानी से अपने जीवन में इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं कि हम लोग करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं और लाखपति हो सकते हैं और पैसे की कभी कमी नहीं है। तो करना क्या है? और इसमें सभी लोग कमा सकते हैं, ठीक ना? जो स्टूडेंट है वो भी कमा सकता है, ठीक है? जो बेरोजगार है वो भी कमा सकता है, जो बड़े हैं वो भी कमा सकते हैं, जो किसान है नौकरी करते हैं वो भी कमा सकते हैं। सिर्फ वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि अब देखिए कुछ लोग ऐसा है कि नौकरी नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि अपने जीवन में इतना पैसा हम कमा लें। कैसे कमाएं कि हमारे जीवन में पैसा की कमी ना हो। तो ये स्टूडेंट भी, टीचर भी, बेरोजगार भी और कोई भी किसान भी, कोई भी इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में इतना पैसा कमा सकता है कि उसके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। और उसका उपाय है कि जहां कोई रिस्क भी नहीं है, आप यदि कहीं पैसा लगाते हैं तो वो पैसा कभी डूबेगी नहीं। क्यों नहीं वो पैसा डूबेगा? क्योंकि उसका सरकार निगरानी करता है, जिसको सेबी कहते हैं, ठीक है? और वो पैसा आप धीरे धीरे लगाना है। और कब लगाना है आपको इसलिए बता रहे हैं कि आने वाले लाइफ के लिए आपको बनाना है। और जब आपका जो उम्र है 20 साल हो जाए, और जब 20 साल हो जाएगा तो ये बातें आप नहीं जानेंगे तो कैसे कर पाएंगे? और 20 साल होने के पहले यदि आपको ये बात बता दिया जाए कि हम लोग अपने जीवन में पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो जैसे ही आपका 20 साल का उम्र होगा तो आप इस उपाय को करने लगेंगे तो आपके जीवन में फिर पैसा की कमी नहीं होगी, है ना? और इसमें कोई रिस्क, कोई झंझट, कोई बेईमानी, कोई कुछ नहीं है, ठीक है? केवल करना क्या है तो देखिए, आप लोग कभी कभी टीवी पर प्रचार में आता है म्यूचुअल फंड, आता है ना? कौन कौन प्रचार करता है? सचिन तेंदुलकर प्रचार में होता है, ये धोनी, MS धोनी, फिर रोहित शर्मा जो अभी टीम के कप्तान हैं वो, ठीक है ना? तो ये लोग प्रचार करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है? लेकिन इसमें मार्केट का थोड़ा जोखिम है। तो इस उपाय को हम लोग टीवी में तो सुनते हैं, लेकिन हम लोगों को ऊपर ध्यान नहीं जाता है। केवल हम लोग सुन लेते हैं कि प्रचार कर रहा है धोनी या कोई भी एक्टर, ठीक है? तो अब वास्तव में म्यूचुअल फंड जो है ना एक ऐसा तरीका है जहां से आप अपने आप को अपने जीवन में उसको अपनाकर पैसे की कमी दूर कर सकते हैं, ठीक है? और म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि इसको करना है SIP के थ्रू, ठीक है? SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ, ठीक है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट का हिंदी क्या होता है? निवेश, ठीक है? निवेश का मतलब क्या होता है? पूंजी को जमा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। और ऐसा इकट्ठा, ऐसे जगह पर इकट्ठा करेंगे कि वो पूंजी बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है? जैसे आप लोग कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज का नाम सुने हैं? तो यहाँ जब हम पैसा लगाते हैं, मान लीजिए कि 500 लगा दिए, कम से कम इतना भी लगा सकते हैं, 1000 भी लगा सकते हैं, 2000 भी लगा सकते हैं,
5,000 भी आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन हम लोग चूंकि हमारे पास समय है, आप लोगों के पास चूंकि 20 वर्ष के बाद ये काम करना है अपने 20 साल के एज में, तो आप अगर 20 साल इसको लगा देते हैं, ठीक है, 20 साल यदि 5500 रुपया आप लगा सकते हैं तो वहां आप 1 करोड़ रुपया आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, CAGR जिसको कहते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, ठीक ना, इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। और कंपाउंडिंग को आइंस्टीन इस विश्व का 8वां अजूबा बोले थे। ठीक है ना, अजूबा कुल कितना होता है, 7, लेकिन 8वां अजूबा है। और इसमें जब भी आपको मिलेगा ना तो 12% से ऊपर ही मुनाफा मिलता है। और जो कहीं भी किसी भी बैंक में या फिक्स डिपॉजिट करेंगे या कुछ भी करेंगे उसमें इससे कम ही मिलता है। लेकिन इसमें जब आप जमा करेंगे तो इसमें 12% से लगभग ऊपर ही मिलता है, अब तक का रिकॉर्ड है। ठीक है ना, तो अब देखिए कम से कम 500 रुपया तो आप जुटा सकते हैं, हम लोग खर्च कर देते हैं अनावश्यक। ठीक है, और 5 साल रुपया इसमें क्या करना है कि धीरे धीरे, जैसे कछुआ और खरगोश का कहानी सुने हैं ना, कि कछुआ धीरे धीरे चलकर रेस जीत जाता है। ठीक है, और आपने ये भी बात सुना होगा कि टाइम इज गोल्ड, ठीक ना, सुने हैं ना। तो क्योंकि टाइम इज गोल्ड कैसे है, टाइम को जब निवेश करेंगे आप, जैसे इसमें 20 वर्ष का आप समय देंगे, तो आप समय को निवेश कर रहे हैं, किसके थ्रू, पैसा के थ्रू। ठीक ना, और पैसा कहाँ लगा रहे हैं आप, म्यूचुअल फंड्स में। और म्यूचुअल फंड में ये करना किसके थ्रू करना है, SIP के थ्रू। इसका अर्थ होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो अब हम लोगों को वहां पैसा निवेश करना है जहां सुरक्षित है और हमको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, और हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। इतना पैसा बन जाएगा इस समय में, इसीलिए बोला जाता है कि टाइम इज गोल्ड। और धीरे धीरे आपको पैसा आपका कटता चला जाएगा और आप धीरे धीरे जमा करते चले जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतना पैसा इकट्ठा कर दिया, क्योंकि वो पैसा कैसे करना है, धीरे धीरे। ठीक है, और फिर आपको आपके जीवन में 1 करोड़ रुपया से अधिक ही पैसा मिल जाएगा। कितना, लगभग 20 साल। आप इसमें 10 साल भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, जब चाहे आप निकाल सकते हैं और जब चाहे आप बढ़ा सकते हैं। 500 से 700 भी कर सकते हैं, 1000 से 1500 भी कर सकते हैं, 10,000, 20,000, लाख रुपया जमा कर सकते हैं। लेकिन 500 कम से कम है, इस 500 तक कर सकते हैं, और इतना हम लोग कर सकते हैं। और इसका इतना जबरदस्त फायदा है कि आपको धीरे धीरे, और इसका नियंत्रण अपने सरकार के पास है, ये पैसा कभी डूबता नहीं है। तो इसमें म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको समझ सकते हैं, और उसमें आप अपने अनुसार आपका जितना क्षमता हो निवेश कर सकते हैं। ध्यान देना है कि इन सबको बारीकी से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद, नॉलेज होने के बाद ही ये काम करना है। और कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप पैसा अपना निवेश कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जैसे अगले बार जब हम आपको बताएंगे तो ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप अपना
छोटी छोटी रकम 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया डालकर 100 रुपया से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये बहुत अजूबा चीज है कि 100 रुपया इन्वेस्ट करके अगर 10, 15, 20 साल कर देंगे तो आपके पास लाखों रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को जानना है, समझना है, और तब इस पर 20 साल उम्र होने के बाद, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों का एज जो है वो 20 साल के नीचे है, ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी रहना जरूरी है ताकि आने वाले समय में आप इसका उपयोग कर सकें। तो 2022 बीत रहा है, 2022 बीतने के पहले 2023 के बाद ऐसा हम लोग प्लान कर सकते हैं, यह जानना है ना। तो अच्छा लगा ना? यस सर। धन्यवाद।